एक्सेल के एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन पर ये एक त्वरित सारांश है। सीधे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से ली गई ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ये आपको बताती है कि एक डिस्काउंट रेट और आपके भविष्य के नकद प्रवाह के आधार पर आपका कोई भी निवेश फायदे का सौदा है या नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, जो है इसकी बुनियादी ज़रूरतें। देखिए, एनपीवी फंक्शन काम कैसे करता है। ये एक डिस्काउंट रेट और भविष्य के कैश फ्लो का इस्तेमाल करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है उसे हमेशा नेगेटिव में लिखें और जो कमाई आपको हो रही है उसे पॉजिटिव में। और हाँ, ये सारा लेन देन समान समय के अंतराल पर ही होना चाहिए। दूसरा, आपके डेटा का क्रम और उसकी साफ सफाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप जिस क्रम में वैल्यू दर्ज करते हैं ना, एक्सेल उसी को आपकी टाइमलाइन मान लेता है। और चूंकि ये किसी भी खाली सेल या टेक्स्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डेटा एकदम सटीक हो। और अंत में सबसे ज़रूरी ट्रिक, जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, वो है आपका शुरुआती निवेश। आपको ये समझना होगा कि एनपीवी की गणना हमेशा पहले कैश फ्लो से ठीक एक अवधि पहले शुरू होती है। इसलिए अगर आप बिल्कुल आज ही अपना पहला निवेश कर रहे हैं, तो उसे फॉर्मूले के ब्रैकेट के अंदर रखने के बजाय एनपीवी के फाइनल रिजल्ट में बाहर से जोड़ें। कुल मिलाकर, अगर आप अपने डेटा के क्रम और शुरुआती निवेश की टाइमिंग का सही से ध्यान रखते हैं, तो सच में एनपीवी भविष्य के मुनाफे का आज का सटीक मूल्य बताने वाला एक बेहतरीन टूल है। जब भी कोई निवेश करने की सोचता है, तो एक सवाल मन में सबसे पहले आता है, क्या ये फायदेमंद होगा? आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन एनपीवी को समझने वाले हैं, जो हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस या पर्सनल इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा सवाल यही तो होता है, क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? एक्सेल का एनपीवी फंक्शन हमें इसी सवाल का एक बहुत ही साफ और सटीक जवाब दे सकता है। अब ये सवाल इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के पैसे की कीमत और भविष्य में मिलने वाले पैसे की कीमत एक नहीं होती। हम इन दोनों की सीधे सीधे तुलना नहीं कर सकते, और सारा खेल बस यहीं से शुरू होता है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। मतलब आज हाथ में रखे 10,000 रुपए 1 साल बाद मिलने वाले 10,000 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, आज के पैसे को हम फौरन इन्वेस्ट करके और कमा सकते हैं, जबकि भविष्य के पैसे की असली कीमत तो महंगाई की वजह से कम हो जाती है। तो फिर हम भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज की कीमत कैसे पता करें? यहीं पर एक्सेल का नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी फंक्शन हमारे काम आता है। ये इस मुश्किल समस्या का एक बहुत ही सटीक समाधान है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें, तो एनपीवी भविष्य के सभी लेन देन, चाहे वो कमाई हो या खर्च, उन सबको आज की तारीख में उनकी असल कीमत में बदल देता है। इससे हमें एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि किसी निवेश का असली मूल्य क्या है। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब सीधे एक्सेल पर चलते हैं और देखते हैं कि यह फंक्शन असल में काम कैसे करता है। चलिए इसके फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। एनपीवी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो काफी सिंपल है। इसमें एक रेट होता है और फिर वैल्यूज की एक सीरीज। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है रेट। ये वो दर है जिससे भविष्य के पैसे की कीमत घटती है, जैसे कि महंगाई दर। इसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये सब भविष्य के कैश फ्लो हैं, यानी वो पैसा जो आएगा या जाएगा। और हाँ, इनका सही क्रम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। देखते हैं एनपीवी हमारी मदद कैसे करता है ये जानने में कि ये फायदेमंद है भी या नहीं। तो ये रहा हमारा डेटा। 10% हमारा डिस्काउंट रेट है। यहाँ एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है, जो शुरुआती लागत है वो -10,000 रुपए है। ये माइनस का निशान दिखाता है कि पैसा हमारी जेब से जा रहा है। ये लागत आज से 1 साल बाद लगेगी और फिर अगले 3 साल तक हमें रिटर्न मिलेगा। अब इस डेटा के लिए एक्सेल में फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। हमने सबसे पहले रेट यानी A2 को लिया और फिर कॉमा लगाकर एक एक करके सारे कैश फ्लो मतलब A3 से A6 तक को क्रम में डाल दिया। है ना एकदम सीधा सा? और ये रहा हमारा नतीजा, 1188 रुपये 44 पैसे। क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, एनपीवी हमें बता रहा है कि सारे खर्चों और डिस्काउंट रेट को हटाने के बाद भी ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहने की उम्मीद है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है ग्रीन सिग्नल।
अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी नियम की बात करते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये नियम इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग से जुड़ा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। ये बात खुद माइक्रोसॉफ्ट कहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एनपीवी फंक्शन हमेशा ये मानकर चलता है कि पहला कैश फ्लो पीरियड के आखिर में हो रहा है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी पहली लागत यानी हमारा इन्वेस्टमेंट भविष्य में नहीं बल्कि आज अभी से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? जरा इस दूसरे उदाहरण को देखिए। यहां -40,000 की शुरुआती लागत आज हो रही है। मतलब ये पैसा तो पहले से ही प्रेजेंट वैल्यू है। हमें इसे डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे रिटर्न्स भविष्य में मिलेंगे। तो यहां फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा। हमने एनपीवी फंक्शन के अंदर सिर्फ भविष्य के कैश फ्लोज यानी A4 से A8 तक को लिया है और जो लागत आज लगी है यानी A3 उसे एनपीवी फंक्शन के बाहर अलग से जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो पहले से ही आज की वैल्यू है। और ये रहा सही जवाब, 1,92,206 रुपए। ये भी एक पॉजिटिव नतीजा है जो बता रहा है कि ये निवेश भी फायदेमंद है। तो इस नियम को सही तरीके से लगाना एकदम सटीक विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एनपीवी के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। चलिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। संक्षेप में कहें तो एनपीवी किसी भी वित्तीय फैसले के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं को आज के ठोस आंकड़ों में बदल देता है। और सबसे जरूरी नियम हमें याद रखना है, अगर निवेश आज हो रहा है तो उसकी लागत फंक्शन के बाहर रहेगी। तो अब एनपीवी की इस समझ के साथ ये सोचने का समय है कि इस नए ज्ञान का उपयोग काम में, पढ़ाई में या फिर अपने व्यक्तिगत निवेश के फैसलों को बेहतर बनाने के लिए कहाँ किया जा सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.